के भविष्य को तैयार करना, ये सारी बातें हम सभी शिक्षक के कंधों पर ही इसकी जवाबदेही है। बड़ी खुशी हुई है, अति प्रसन्नता हो रही है कि हमारे शिक्षक इस नीति के प्रति इतने समर्पित हैं, इतने संवेदनशील हैं कि इस जगह पे अपना सम्मेलन, जैसा कि जानकारी मिली 12 वर्षों के बाद ये आयोजित की गई है। तो हमें लगता है कि ये नई शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में ही शायद आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि कोई भी नीतियाँ बनती हैं, लेकिन उसे बिगड़ने से संभालने के लिए इसका संबल हमारे शिक्षकों के कंधे पर ही डाला जाता है। अभी अभी आप लोगों ने सुना कि किसी भी पद पे हों, किसी भी क्षेत्र में हों, लेकिन जो शिक्षकों की भूमिका होती है, जो शिक्षकों की गरिमा होती है, जो शिक्षकों का सम्मान होता है, वो मैंने भी अपने सर्विस के 35 वर्षों में देखा है कि किन्हीं को नहीं मिलता है। अब आज इस परिप्रेक्ष्य में एक समस्याएं ये उत्पन्न होती है कि शिक्षक के रूप में अपने आप को प्रतिस्थापित करें। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि शिक्षक के प्रति भावनाएं बदली है। बदलने का वजह चाहे प्रशासन को समझें, व्यवस्था को समझें, क्योंकि अभी अभी कुछ दिन 6 महीना पहले की बात है, उस समय निदेशक माध्यमिक शिक्षा मनोज कुमार सर थे। उन्होंने हमें बुलाया अपने चैम्बर में, और उन्होंने कहा कि मैडम, हाई स्कूल की शिक्षा को सुधारने के लिए आप एक टिप्स तैयार कीजिए, या अभी तत्काल आप ये कुछ समय बताइए कि कैसे क्या सुधारा जा सकता है। तो मैंने उनसे यही कहा कि सर, सबसे पहले हम लोग इकोनॉमिक्स के टीचर रहे थे, उसमें एक है कि नर्स द बेबी, प्रोटेक्ट द चाइल्ड एंड फ्री द एडल्ट। तो इसके लिए पहले हमें प्राथमिक शिक्षा को सुधारना होगा। अभी नेताजी ने बताया कि प्राथमिक शिक्षा से बात ही नहीं करती थी कोई आरडीडी, और मैं जानना चाहूंगी इस सदन से कि हमारे सारे प्राथमिक शिक्षक हैं, और जहाँ जहाँ मेरा पदस्थापन रहा है और जहाँ जहाँ हम इन लोगों से रूबरू हुए हैं, वो लोग शायद अपनी मन की भावना को यहाँ व्यक्त कर सकते हैं कि मेरा किन से जुड़ाव रहा है। जब तक हम रूट को नहीं सींचेंगे तो फिर फ्रूट की आशा कहाँ से की जा सकती है। इसलिए रूट को हम सींच के तैयार रखेंगे, तभी आगे हमें अच्छे फ्रूट मिलेंगे। तो बहुत अच्छी बात है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के सारी बिंदुओं पर चूंकि बहुत बड़ी नीति तैयार की गई है, बहुत मोटी पुस्तकें हैं, और उसे आद्योपांत याद करके तो मैं आई नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरा ये, जब मैं बीपी में एएसपीडी थी उस समय नई शिक्षा नीति का उस समय हमने पूरा अध्ययन किया था, थोड़ी बातें हैं स्मरण में, और उसी समय से हमने मनोज जी से मिल के बताते भी थे। जब हम पटना आईडीडी के पद पे पदासीन हुए, हम बोले कि मेरी दिली इच्छा है कि आप लोग कोई ऐसा सेमिनार करते जिसमें हम लोगों को शिक्षा पर कुछ सोचने का, कुछ अच्छा करने का अवसर मिलता। हमारे लखीसराय के शिक्षक लोग आगे बैठे हुए हैं, इन लोगों से जब हम बुलाते थे, ये लोग आते थे, इनसे हम यही प्रस्ताव रखते थे क्या कि हमें कुछ अच्छा करने की इच्छा होती है, कि कुछ इनोवेटिव आइडिया आप लोग दीजिए कि लखीसराय छोटा सा जिला है, इसमें हम लोग कुछ अच्छा कर सकें। पदाधिकारी भी बहुत होते हैं, आते हैं जाते हैं, शिक्षक भी आते हैं जाते हैं, लेकिन अपने कर्म क्षेत्र में, अपने कार्य के दौरान जो अपनी एक अमिट छाप छोड़ जाते हैं, वही उनका एक निशान बन जाता है, वही उनको व्यक्तित्व में परिवर्तित। कहीं भी कोई याद करते हैं, उनके व्यक्तित्व को याद करते हैं, कृतित्व को याद करते हैं, न कि उस पद को याद करते हैं। पद किसका याद किया जाता है? शिक्षकों का याद किया जाता है। जहां भी जाइए, जिस समाज में जाइए, शिक्षक की मान मर्यादा अनूठी है।
अभी एक वक्ता ने बताया कि उनका वेतन पुराने टीचर का 1 लाख है, नए टीचर का 40,000 है। और उन्होंने ये भी उदाहरण देके साबित किया कि मार्केट में जाते हैं तो कोई सामान नियमित टीचर के लिए और नियोजित टीचर के लिए अलग अलग नहीं होता है। मैं इस बात पर थोड़ा सा विस्तृत में जाना चाहूंगी। ये सदियों से रहा है। नियमित टीचर भी जब ज्वाइन करते थे तो शायद उनका वेतन रहा करता था 200, 300, 400, 500 इसी तरह रहा करता था। और उस समय जो पुराने टीचर हुआ करते थे उनका वेतन 2000, 2500 हुआ करता था। और इसका उदाहरण मैं इसलिए दे रही हूँ कि जिस समय मैंने 29 जनवरी 1988 को ज्वाइन किया था तो मेरा वेतन था 850 और उस समय इन हैंड पाते थे 1500। और उसी समय जो और भी पुरानी टीचर थी, क्योंकि 48वें नंबर पे हम थे, तो हमारे सीनियर 27 टीचर हुई, वो लोग 3000, 3500 पाते थे। लेकिन हम लोगों ने कभी उस ओर नहीं देखा कि वो 3500 पाते हैं और हम 1500 पाते हैं, वो क्लास लेके जाके हम क्यों क्लास लेंगे। चाहे वो पदाधिकारी हों, चाहे वो शिक्षक हों, जो ईमानदारी से अगर अपनी ड्यूटी को निभाएंगे, अपने कर्तव्य को निभाएंगे, निश्चित रूप से उनका बाल बच्चा आगे आने वाले दिन में बहुत ही मेधावी होगा। क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं टील गॉट रिस्पेक्ट। अपने काम के प्रति, अपनी जवाबदेही के प्रति हम लोगों को समर्पित होना है और काम करते रहना। एक कहावत है, किसी गाड़ी आएगा दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन लोभ से उसमें फंसना नहीं है। लोभ से फंसेंगे नहीं तो निश्चित रूप से हम आगे की ओर बढ़ते चलेंगे। अभी का ताजा उदाहरण हम देना चाहेंगे और हो सकता है उसमें से आप लोगों में कुछ होंगे भी। अभी जो बीपीएससी कंप्लीट करके जो प्रधानाध्यापक के पद पर ज्वाइन किए हैं उन लोगों का अभी अपॉइंटमेंट हुआ है। अभी हम आ रहे थे तो रास्ते में मुंगेर आरडीडी ऑफिस से लोगों ने फोन किया कि मैडम आपके बारे में सब बताता है कि आप पटना में बड़ा अच्छा से की हैं, तो आप कैसे किस मेथड को अपनाए हैं। मैंने पूरे रास्ते उनको बता दिया कि मैंने इस मेथड से अपनाया है और इस रास्ते में न कोई हमारे सीनियर अथॉरिटी, न कोई विधायक जी, न कोई माननीय मंत्री जी, किन्हीं का कोई कंप्लेन नहीं आया है। जबकि मेरे पास उन लोगों का, हमने प्रधान सचिव सर को अपनी डायरी दे दी, इस शरीर में 65 नाम इसमें अंकित हो चुका है और ऐसी स्थिति में हमें मार्गदर्शन चाहिए कि हम कैसे क्या करें। और उन्होंने जो सजेस्ट किया मैंने एकदम उन्हीं का अनुपालन किया और सारे हमारे एचएम जो हैं बहुत खुश हैं। मैं उसमें वर्क डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया, जो गया है प्राइमरी स्कूल जो बीच में नहीं।